नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज चिल्ड्रन सत्संग में ऋषिका पुरी जी उपस्थित हैं। मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मीरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मीरा जी जो मल्टीलिंगुअल टीम की ग्लोबल चिल्ड्रन कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मीरा जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। Today we know our generation, our future generations need to learn a lot from Guruji's old Sangat and Guruji's Sangat in general about Guruji Maharaj. We see our children accompanying their parents to the satsang, and most of the children are becoming more seriously interested to learn more about Guruji Maharaj. So today we have with us Rishi Kapuri, who's going to share her satsang. So here you go, Rishika. जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। माय नेम इज ऋषिका और मैं 13 साल की हूँ एंड आई रिजाइड इन यूएई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द होल मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गुरुजी की उस्तत, गुरुजी के वचन और गुरुजी की वडियाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कर सकती हूँ। बिकॉज जो भी गुरुजी का सत्संग शेयर करता है, गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करता है, और जिन जिन लोगों के कानों में ये पड़ता है गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं। एंड गुरुजी नोज कि कौन से सत्संग शेयरिंग से बाकी संगत को आंसर्स मिल सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट गुरुजी कि अब जो भी मैं कहूँगी गुरुजी वो बुलवाएंगे। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो ड्यूरिंग कोविड हमारी फैमिली में से सबसे पहले मेरी मामी, गुरुजी ने मेरी मामी को अपने आप से जोड़ा एंड माय मामी स्टार्टेड गोइंग टू सत्संग्स एंड माय मामी लिव्स इन न्यूजीलैंड। तो माय मामी एंड माय नानी आर रियली क्लोज टुगेदर। तो मेरी मामी यूज्ड टू सेंड माय नानी गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग रिकॉर्डिंग्स एंड सम भजन्स। उस टाइम पे हमें शब्द नहीं पता था। वी जस्ट यूज्ड टू लिसन टू भजन्स लाइक सिद्धार्थ मोहन अंकल्स भजन्स। तो सिंस कोविड चल रहा था आई हैड ऑनलाइन लर्निंग, तो मैं 24/7 घर में रहती थी एंड माय नानी यूज्ड टू प्ले दोज भजन्स ऑलमोस्ट ऑल डे इन आवर हाउस। तो वो हर दिन मेरे कान में थोड़ा 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 भजन्स पढ़ता था एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दोज भजन्स और हम अलोंग करने लग गई। आई डेंट फुल्ली अंडरस्टैंड देम, लेकिन मैं बोलने लग गई। तो अलॉन्ग विद दैट उस टाइम पे मेरे मम्मा पापा दोनों वर्किंग थे। तो शाम के टाइम पे बोथ ऑफ देम हैड देयर मीटिंग्स, तो वो दोनों एक एक रूम ऑक्यूपाई कर लेते थे एंड मी एंड माय नानी यूज्ड टू सिट इन द सेम रूम। और वो शाम के टाइम पे गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग चलाती थी एंड मैं उनके साथ ही रूम में बैठती थी एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दो सत्संग्स एंड वन ऑफ दो सत्संग्स वाज रघुवीर अंकल सत्संग। तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था, बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि गुरुजी इज़ गॉड और उनमें इतनी पावर है कि वो हमारे हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हैं। वी जस्ट नीड टू हैव फेथ इन हिम। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने नानी को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया और मुझे भी कनेक्ट कर लिया। और फिर थोड़े टाइम बाद माय मम्मा एंड माय पापा बोथ गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। तो इस टाइम पे वी यूज टू धीरे धीरे वी गॉट satsang invites for the big satsangs that happened in Bristol Hotel. So these satsangs used to happen once a month or twice a month depending on the situation. तो हम वहाँ पे जाते थे एंड द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर मैंने शब्द सुने, गुरुजी के शब्द, एंड आई डेंट फुल्ली अंडरस्टैंड देम उस टाइम पे, बट वहाँ सत्संग जाके इतनी अच्छी फीलिंग आती थी। मेरी पूरी फैमिली जाती थी वहाँ पे इन ब्रिस्टल सत्संग एंड
आई यूज्ड टू वेट कि कब आएंगे वो सत्संग्स, व्हेन विल आई बी एबल टू गो टू सत्संग्स। और मैं, बिकॉज वो रस आता था सत्संग्स में एंड इट फेल्ट रियली नाइस। लेकिन उस टाइम पे हम सिर्फ जो होटल्स में सत्संग होते थे, जो बड़े ऑर्गेनाइज सत्संग है, हम सिर्फ उन वालों में जाते थे, बिकॉज हमें, हमारे पास, हम कोई गुरु संगत को नहीं जानते थे उस टाइम पे। सो हम कोई गुरु संगत के घर में ऑर्गेनाइज वाले सत्संग में नहीं जा पाते थे। बट गुरुजी महाराज की कृपा से एक गर्ल थी मेरी बिल्डिंग में, हर नेम वाज प्रत्युषा। तो शी वॉज माई फ्रेंड। तो हम बिल्डिंग के नीचे खेलते थे ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो वन डे पापा आए मुझे पिकअप करने के लिए, बिकॉज रात हो गई थी, एंड प्रत्युषा सॉ पापा का फोन का वॉलपेपर जिसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। तो उसने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, बट शी वेंट टू हर मॉम प्रीति आंटी, और प्रीति आंटी ने मेरी मम्मा को कांटेक्ट किया एंड उन्होंने बहुत गुरुजी के बारे में बात की। एंड प्रीति आंटी सेड कि हम हमारे घर के बहुत पास अमृत वेला सत्संग होता है, गुरुजी का अमृत वेला सत्संग एवरी सैटरडे टू सैटरडे। और गुरुजी की कृपा से वो अभी भी अमृत वेला सत्संग होता है एवरी सैटरडे। एंड शी आस्क्ड माई मम्मा वुड यू लाइक टू कम विद मी। तो मेरी मम्मा जाने लग गई अमृत वेला सत्संग एवरी सैटरडे। अमृत वेला सत्संग मतलब जो मॉर्निंग में सत्संग होते हैं अराउंड 5 o'clock के आसपास। तो मेरी मम्मा जाने लग गई और फिर धीरे धीरे मेरे पापा भी जाने लग गए अमृत वेला सत्संग में। तो जब वो सत्संग से आते थे वो मुझे एक्सप्लेन करते थे वहाँ कैसा एटमोसफियर था, वहाँ कैसी वाइब्स आती थी। एंड द वे दे एक्सप्लेन्ड इट मुझे इतना अच्छा लगता था। एंड मेरे बस मन में गुरुजी से मैं कहती थी, गुरुजी आप मुझे कब हुक्म दोगे अपने अमृत वेला सत्संग में आने का। एंड मुझे अंदर से आई वॉन्टेड टू कम। तो अलॉन्ग विद दैट अमृत वेला सत्संग के साथ साथ मम्मा पापा स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी की संगत के घर में जो सत्संग होता है, तो द नॉर्मल डे टाइम सत्संग। सो पापा मम्मा स्टार्टेड गोइंग देयर। मैं उस टाइम पे नहीं जा पाती थी। सो वन डे मम्मा ने मुझसे पूछा, शी वॉज गोइंग टू अ सत्संग, और हमारे घर के बहुत पास था, इट वॉज 2 to 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस। वो जा रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा ऋषु डू यू वांट टू गो। और उस टाइम पे आई थिंक वी वर रनिंग अ बिट लेट ऑल्सो। तो मुझे नहीं पता, गुरुजी ने वो मुझसे बुलवा दिया दैट यस मम्मा आई विल कम विद यू। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई एंड देन वी वेंट टू द सत्संग। मुझे बहुत विविडली याद है, मैंने उस दरबार में एंटर किया, गुरुजी के दरबार में। एंड एक बहुत ही प्रिटी येलोइश ऑरेंज कलर का चोला लगा हुआ था गुरुजी का। एंड मुझे तब पता नहीं था कि मतलब व्हाट डू वी हैव टू डू। तो मम्मा ने मुझे कहा ऋषु मत्था टेक एंड देन कम एंड सिट विद मी। तो मैंने गुरुजी के सामने मत्था टेका एंड देन आई सैट ओवर देयर। तो वहाँ पे भी शब्द और भजन चल रहे थे और मैं और मम्मा सबसे रूम के सबसे पीछे में बैठे हुए थे। बट पूरे सत्संग मेरे माइंड में सिर्फ यही थॉट आ रहा था कि गुरुजी आई फील लाइक मैं आपके चरणों के पास बैठी हुई हूँ। क्योंकि जो ब्रिस्टल में बड़े बड़े सत्संग होते थे उसमें कंपैरेटिवली हम इतना पास नहीं बैठ सकते थे और हम बहुत पीछे बैठते थे, मतलब बिकॉज इट वॉज ए रियली बिग हॉल। लेकिन जो घर में सत्संग होते थे इवन दो हम रूम के सबसे पीछे बैठे हुए थे, इट फेल्ट लाइक हम बस गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। एंड वो एंड द वाइब्स वर रियली गुड ओवर देयर। तो उस दिन के बाद से गुरुजी ने अपनी इतनी मेहर करी, इतनी कृपा करी कि आई स्टार्टेड अटेंडिंग अमृतवेला सत्संग्स। अमृतवेला सत्संग धीरे धीरे जाके उन्होंने मुझे शब्द के मतलब सिखाए। बिकॉज आई एम नॉन पंजाबी, लेकिन मुझे जितना भी गुरुजी समझाना चाहते हैं उन शब्द में 1 or 2 लाइन्स भी वो समझाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। उन्होंने सिमरन में बिठाना शुरू किया, गुरुजी ने सिमरन में बिठाना शुरू किया। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रॉम अमृतवेला सत्संग गुरुजी ने मेरी सेवा भी शुरू की। and I used to get the seva of Tilak Seva, Tilak Seva, tissue distribution seva and आरती सेवा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड नाउ क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई हूँ, गुरुजी ने मुझे और सेवा देने लग गए, लाइक लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, सेकंड सर्विंग सेवा
एंड रिसेंटली मुझे गुरुजी के चाय प्रसाद बनाने में भी मैंने एक पार्ट लिया, वो भी एक सेवा थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला सत्संग से ही मैं और सत्संग में जाने लग गई, एंड नाउ गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने हमारे गुरुजी निवास को ब्लेस किया, और अब हमारे घर में मंथली सत्संग होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड एक लाइन है एक शब्द की, बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल भरी जय जियो। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारे भाग में सत्संग लिखे हैं, एंड बहुत बहुत शुक्राना उसका गुरुजी। तो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर गुरुजी के थोड़े कल्याण जो उन्होंने मेरे साथ किए। एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट, गुरुजी की हर चीज़ इज़ लाइक अ मिरेकल, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं लग सकता है, सिर्फ फेथ है। तो सबसे पहले सत्संग, सबसे बड़ा सत्संग इज अबाउट माई हेल्थ। तो बिफोर हम गुरुजी से जुड़े, ड्यूरिंग कोविड टाइम, मुझे थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आई कुडंट ईट आटा, मैदा एंड सूजी। एंड आटा, मैदा एंड सूजी आर लाइक रियली असेंशियल, स्पेशली आटा, क्योंकि आटा की तो रोटी बनती है। सो वेन एवर आई यूज टू ईट देम, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती थी। एंड इट केम टू अ पॉइंट कि पापा एक स्पेशल टाइप का आटा लाते थे और इसमें आलू मिलाते थे, एंड ही यूज्ड टू मेक सम टाइप की रोटी। तो पापा और मम्मा बहुत डरे हुए थे बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, एवर सिंस आई स्टार्टेड कमिंग टू सत्संग एंड आई स्टार्टेड कमिंग टू अमृत वेला, जो मुझे लंगर मिलता था उसमें वही चीज़ें होती थी। लाइक नाश्ता प्रसाद में समोसा होता था या कचौड़ी होती थी जिसमें मैदा लगता था, और लंगर प्रसाद में रोटी होती थी। और पापा वॉज रियली स्ट्रिक्ट कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, बट लंगर में हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज से प्रे करके मैं वो खाती थी। एंड संगत जी, इट्स लिटरली अ मिरेकल, क्योंकि जब भी मैं वो चीज़ें खाती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बिकॉज लंगर इज मेडिसिन। और हमें कभी लंगर को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स लंगर इज एक्चुअली अ मेडिसिन। क्योंकि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, गुरुजी वो सॉल्व कर लेते हैं विद लंगर। एंड आई थिंक आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि द प्रॉब्लम्स आई हैड उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, बट बाय, एंड दे सेड, डॉक्टर्स आर सेइंग कि एज के साथ ठीक हो जाएगा, बट बाय ईटिंग द लंगर प्रसाद गुरुजी ने वो इतनी जल्दी ठीक कर दिया, एंड नाउ आई कैन ईट ऑल द थिंग्स जो मुझे पहले मना था। तो शुक्राना गुरुजी। एंड लंगर हमें पता नहीं, बट लंगर हमारी जो प्रॉब्लम्स अब तक हमें आई भी नहीं है, गुरुजी उस लंगर से पहले ही ठीक कर देता है। तो एंड वन मोर थिंग, जितने भी मेरे साथ ऐसे सत्संग हुए हैं, गुरुजी ऑलवेज गिव्स मी अ लेसन बिहाइंड इट। तो इस सत्संग का मेरा सबसे बड़ा लेसन था कि नेवर लीव योर लंगर, और लंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्राना गुरुजी फॉर टीचिंग मी दैट। मेरा उसके बाद गुरुजी ने मेरी नानी की हेल्थ बख्शी है, बिकॉज जब हम गुरुजी से इनिशियली जुड़े थे तब मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। एंड तब आई वुड बी अराउंड 9 years old, 9 to 10 years old। तो ड्रीम दर्शन में ये हुआ कि आई वॉज स्लीपिंग एंड आई गॉट द ड्रीम कि गोल्डन स्टेयर्स हैं गुरुजी की, मतलब गोल्डन स्टेयर्स, आई कुड सी गोल्डन स्टेयर्स, और मैं उन स्टेयर्स को चढ़ रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा बहुत लंबी स्टेयर्स हैं। एंड मैं बस चढ़ रही हूँ, एंड देन आई सी गुरुजी महाराज वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं अपने ऑरेंज चोला में, एंड वो अपने आसन में बैठे हुए हैं, एंड ही इज सिटिंग ऑन हिज एम्पायर स्टेट की गद्दी। तो वेन जब आपके सामने भगवान होते हैं, महाशिव होते हैं, यू डोंट लुक लेफ्ट, यू डोंट लुक राइट, आप सीधा बस ऊपर जाते हो। तो आई वॉज गोइंग टू गुरुजी, और मैं बहुत खुश थी इन द ड्रीम। तो व्हेन आई रीच्ड गुरुजी, मैं बस उनसे 3-4 स्टेप नीचे थी, एंड उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे कहा रुक। एंड आई गॉट अ बिट स्कैर्ड। तो ही आस्क्ड मी कि तेरी माँ किथे है। तो आई टर्न्ड अराउंड और मैं देखा बहुत स्टेप्स नीचे मेरी मम्मा बैठी हुई हैं विद माय नानी, और मेरी नानी लुक्ड सेमी अनकॉन्शियस, मतलब शी लुक्ड वेरी सिक।
तो उन्होंने फिर मेरी मम्मा से पूछा गुस्से से कि तू अपनी बेटी दे नाल क्यों नहीं है। तो मम्मा सेड कि गुरुजी मेरी माँ ऊपर नहीं चल पा रही, मैं अपनी मम्मा के साथ नीचे बैठी हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझे बहुत गुस्से से कहा कि जा अपनी माँ के पास जा। तो आई हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि जब आपके सामने महाशिव बैठे हो तो यू डोंट वांट टू लीव हिज दरबार। आप क्यों उनको छोड़ के आप नीचे जाओगे। बट फिर मैंने मन में सोचा कि गुरुजी की बात माननी है। सो आई वेंट, आई सेड ओके गुरुजी, एंड आई वेंट डाउन। और मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी, मैं बस नीचे 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 गई। एंड देन व्हेन आई रीच्ड मम्मा एंड नानी, मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड आई सॉ गुरुजी अपने आसन से उठे और वो खुद नीचे चल के आए। एंड ही सैट वन स्टेप अबव माई मम्मा एंड माई नानी, और उन्होंने मेरे नानी के सर पे हाथ रखा। एंड दैट वॉज द मोमेंट मैंने इतना शुक्राना किया, क्योंकि उससे मुझे ये भी लेसन मिली कि हमें गुरुजी का जो भी आदेश है हमें उसे मानना चाहिए। बिकॉज गुरुजी सीज द बिगर पिक्चर, जो हम मनुष्य वी कांट कनेक्ट दोज डॉट्स। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड अबाउट अ ईयर आफ्टर जो मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, माई नानी गॉट अ स्ट्रोक। एंड शी गॉट द स्ट्रोक इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब मैं, मेरे मम्मा, मेरे पापा, हम सब सोए हुए थे। एंड दिस वॉज हर सेकेंड स्ट्रोक। तो गुरुजी ने उन्हें इतनी हिम्मत दी दैट शी वॉज एबल टू नॉक ऑफ सम बॉटल्स ऑन हर टेबल, उनके बेड के साइड वाला टेबल। और फिर गुरुजी ने वो आवाज़ से मेरी मम्मा और पापा को भी उठाया। वो आए, उन्हें नानी को देखा, नानी का पूरा आधा फेस, आधा साइड पैरालाइज था, शी वॉज नॉट एबल टू मूव इट। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी हिम्मत दी दैट मम्मा पापा कॉल्ड एन एम्बुलेंस। नानी वेंट इन द एम्बुलेंस, एंड बिफोर शी वेंट उन्होंने प्रॉपर मत्था टेका गुरुजी के सामने। एंड उन्होंने ऐसे हाथ से इशारा किया मेरे मम्मा को, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। उन्होंने इशारा किया कि मुझे ब्रेसलेट, मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट पहना। तो शी वोर द ब्रेसलेट और फिर वो गई टू द हॉस्पिटल। एंड क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, उनके लिए सर्जरी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एंड शी हैड अ क्लॉट इन हर ब्रेन एंड इट वाज अ क्वाइट बिग क्लॉट। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा, इतनी बख्शिश की दैट विद इन अ कपल ऑफ वीक्स विदाउट सर्जरी वो घर आई। एंड नाउ शी इज परफेक्टली फाइन। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का फॉर दैट। एंड बिकॉज इट्स ट्रूली अ मिरेकल कि बिना सर्जरी के, बस दवाइयों से शी इज परफेक्टली फाइन। एंड 2 strokes इज अ रियली बिग थिंग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और इससे मुझे ये लेसन दी गुरुजी ने कि नानी का एक बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। एंड विद दैट उन्होंने ये भी मुझे ड्रीम दर्शन से बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नानी के साथ हूँ। बिकॉज उस टाइम पे मुझे वो ड्रीम याद नहीं था, बट मुझे अंदर से एक रीअश्योरेंस थी कि गुरुजी है, मेरी नानी को कुछ नहीं होएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि नानी का शायद इतना बड़ा, जो नानी को हुआ स्ट्रोक, वो शायद इतना सा था। एंड वी थिंक कि इट्स अ लॉट, लेकिन उनको शायद उससे ज्यादा कुछ हो सकता था, और गुरुजी ने उसे रिलेटिवली छोटे में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नाउ माय नानी शी कम्स टू सत्संग्स ऑल्सो। हमारे गुरुजीज निवास में जब मंथली सत्संग होते हैं वो उसमें भी सेवा करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। अलॉन्ग उसके बाद एक और मेरा सत्संग है। मैं अपने हमारा स्कूल जो है उसमें वी हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो वन डे मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी बैडमिंटन। सो आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन और मैंने वो पूरा दिन पानी नहीं पिया था, और हमें बहुत धूप में बैडमिंटन खिलवाया था फॉर अराउंड 1 hour। एंड इट वाज, तो आफ्टर आई प्लेड बैडमिंटन मैं सीधा ऑडिटोरियम में आ गई टू वेट फॉर द बस। एंड बिकॉज कि मैं इतने गर्म एरिया से इतने ठंडे एरिया में आ गई, मुझे बहुत सिवियर हेडेक होने लग गया। एंड वो मेरा पहली बार था दैट आई एक्सपीरियंस सच अ बैड हेडेक।
और उसके बाद मैंने पानी भी पिया, बट फॉर सम रीजन वो हेडेक जा नहीं रहा था. सो वंस आई सैट इन द बस, मेरे साथ एक गर्ल बैठती है, आराध्या. तो मैं ऐसे मुंह नीचे करके बैठी हुई थी एंड शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड. तो आई सेड कि आई एम हैविंग अ रियली बैड हेडेक, प्लीज डोंट टॉक टू मी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना है. सो द बस स्टार्टेड एंड देन इट वेंट थ्रू अ टनल. तो टनल में बिल्कुल घुसने से पहले मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप ही जानते हो क्या हो रहा है, इसके पीछे कोई रीजन होगा, बस आप संभाल लो. एंड आई जस्ट सेड दैट. एंड देन टनल आया एंड देन पूरी लाइट्स ऐसे ब्लैक हो गई एंड देन देयर वर लाइक येलो लाइट्स, बट इट वाज कंपैरेटिवली डार्क. आई फेल्ट एक बहुत ही बड़ा सा एक रफ हैंड मेरे ऐसे सिर पे. इट जस्ट टच्ड माई हेड फॉर अबाउट 4 to 5 seconds. एंड देन मेरी आंखें ऐसे, आई जॉल्टेड अप एंड देन आई ओपन माई आईज और फिर मुझे लगा आराध्या ने किया होगा. सो आई टोल्ड हर, कैन यू प्लीज नॉट डू दैट, और बस डोंट टॉक टू मी फॉर सम टाइम. फिर थोड़ी देर बाद आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर नॉर्मल स्कूल की बात. जब मेरा स्टॉप आया उसने मुझसे पूछा, डिडंट यू हैव अ हेडेक? और तब मैंने रियलाइज किया कि आई डोंट हैव अ हेडेक एनी मोर. तो जब मैं घर आई, मैं आई वॉज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी थे क्या. तो उस दिन अगले दिन हमारे गुरुजी निवास में सत्संग हो रहा था. सो मम्मा एंड पापा वेंट टू आदिल अ ग्रोसरी स्टोर टू गेट सामान फॉर द सत्संग. तो while they were gone, मैं चाय पे बैठी थी और गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी. और मैं गद्दी से ही बात कर रही थी कि गुरुजी, वाज दैट यू? आई एम नॉट श्योर, क्या मैं अपने अगले सत्संग में ये बात शेयर करूं कि आप ही थे वो. एंड आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग विद हिम. तभी पापा और मम्मा आए. एंड पापा आए एंड ही वाज होल्डिंग 2 big bags. एंड देन ही केम एंड देन उन्होंने मुझे ऐसे अपने हाथ दिखाए और उनके हाथ पूरे फटे हुए थे. एंड देन ही सेड कि देख ऋषु, तेरी माँ ने मुझसे इतने सारे बैग्स उठाए एंड माय हैंड्स आर फुल फटे हुए, लाइक यू कुड सी द स्किन कमिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स. एंड आई वाज जस्ट फ्रोजन फॉर अ मिनट. एंड देन ही सेड, ऋषु तुझे बुखार तो नहीं है? एंड देन ही टुक हिज हैंड एंड ही पुट इट ऑन माय हेड. और फिर उसी मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी थे, बिकॉज दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि गुरुजी, आई सी गुरुजी एज माय फादर. और पापा ने जब वो किया, मुझे बिल्कुल वो सेम लगा जब बस में हुआ. तो मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया. एंड मुझे इससे भी एक लेसन मिली कि गुरुजी हमारे माता पिता है. लाइक वन शब्द सेज, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता. तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट, शुक्राना फॉर शोइंग योर प्रेजेंस एवरीवेयर. क्योंकि वी थिंक कि आप सिर्फ सत्संग में होते हो, बट इन रियलिटी आप हर जगह होते हो, आप हमेशा हमारे साथ होते हो. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. अलॉन्ग विद दैट एक और मेरे स्कूल से रिलेटेड सत्संग है. वी हैड क्लास पार्टी इन आवर स्कूल. इट वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल. तो हम सब ने कलर्ड ड्रेस पहनी हुई थी. सो हमारे जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, grade 7th बिल्डिंग में, दैट टाइम आई वाज इन grade 7. तो उस बिल्डिंग से उतरने के लिए देयर आर अराउंड 10 stairs, और वो काफी हाई है, मतलब इट्स एट अ हाई प्लेटफॉर्म एंड देन देयर आर 10 stairs. एंड सो मैं उस दिन आ रही थी एंड आई वाज गोइंग टू द ऑडिटोरियम टू वेट फॉर माय बस. तो while I was going, पता नहीं कैसे, I slipped from the stairs and I slipped from around the seventh, no sir, sixth stair. और मैं वहां से स्लिप हुई. एंड देन मैंने बस अपनी आंखें आंखें क्लोज की और मैंने मन में आई जस्ट सेड जय गुरु जी. एंड देन व्हेन आई ओपन माय आईज, मैं अपने फीट पे खड़ी हुई थी, मतलब आई वाज स्टैंडिंग अपराइट. और कोई लॉजिक नहीं बनता, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप यहाँ से गिर के you're on your feet. And my friends saw and I asked, how did this happen? And they're like, we don't know, हमने नहीं देखा, हमने बस तेरी चीख सुनी. So then and then I went to the auditorium, I sat in my seat, I was waiting for the bus. तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने ये कैसे किया? बिकॉज उस टाइम पे मैंने कनेक्ट नहीं किया कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है. तो लाइक गुरुजी, मैंने तो कोई ब्रेसलेट भी नहीं पहना, मैंने कोई गले में आपका स्वरूप भी नहीं पहना,
हाउ आपने मुझे मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। तो तभी मैंने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाला एंड वहां से गुरुजी का येलो स्वरूप निकला, जो उनकी एम्पायर स्टेट में गद्दी वाला स्वरूप है। एंड देन बिकॉज उससे एक दिन पहले एक आंटी के घर में सत्संग था एंड शी वाज गिविंग पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स। तो मैंने सेम पैंट पहनी हुई थी उस दिन। तो मैंने वो ली ब्लेसिंग एंड आई पुट इट इन माय पैंट, और मैंने वो कभी निकाली नहीं। तो मैंने तभी वो ब्लेसिंग, जब व्हेन आई सॉ इट, मैंने उसको इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द स्कूल मैंने उसे ऐसे मत्था टेका, और मैंने फिर पूरे रास्ते होम मैंने वो अपने हाथ में रखा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस इवन इन स्कूल। शुक्राना गुरुजी। along with that गुरुजी हमें अपने जूतों के साथ अपना दिमाग भी सत्संग के बाहर रखना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये पहले नहीं करती थी। मतलब आई यूज टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो इन सत्संग, और मैं दुनियादारी के बारे में सोचती थी समटाइम्स। तो मैं अपना दिमाग अपनी जूती के साथ बाहर नहीं छोड़ के आती थी। एंड whenever I used to hear about हनी वर्षा from गुरुजी स्वरूप, even though I believe गुरुजी, मुझे लगता था कि how is this even possible? So once there was a satsang in Twinkle Auntie's house, and before the satsang started, Harish uncle and uncle, उन्होंने पूरा गुरुजी का ऐसे स्वरूप पहुंचा, मतलब the corners and everything. During satsang मंत्र जाप के टाइम, in front of our eyes, हनी वर्षा स्टार्ट हुई। और उसी दिन मुझे जवाब मिल गया, बिकॉज गुरुजी का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, क्योंकि जब आपने वो पहुंचा, हाउ इज इट पॉसिबल कि हनी वर्षा शुरू हुई। और फिर उस दिन मम्मा ने कहा कि 100% गुरुजी ने ये इसलिए किया बिकॉज कोई उस दरबार में था जो सोच रहा होगा कि हनी वर्षा इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर टेलिंग अस कि हमें अपना दिमाग बाहर रखना चाहिए, और दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर दरबार। along with that 28 हमारे You had a very good गुरुजी yeah, you said it very nicely. कितना अच्छा बोला आपने कि आपका connection कैसे हुआ. You started off with your nani, right? She led you to Guruji, and then you had a magical journey. He gave you dream darshan, and he made you believe that he's there. अपने ब्रेसलेट के प्रेजेंस से फिर आपका सिकनेस ठीक हुआ. आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, है ना? गुरुजी ने आपको दर्शन दिए. So you see that it's not always your father or mother around you, but Guruji is always around you, right? Auntie, can I share one more satsang? Yeah. Sure. Go ahead. Okay. So once there was a satsang happening in Guruji's Nivas. So it happened on 28th February. So there were some tensions going around, some geopolitical concerns. तो ड्यूरिंग द सत्संग बहुत न्यूज़ आ रही थी, बट हम गुरुजी के सत्संग में बैठे हुए थे एंड none of us thought कि बाहर क्या हो रहा है. एंड when after the सत्संग finished, after all the संगत went, मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी. एंड इवन दो बाहर बहुत टेंशन चल रही थी, आर होल फैमिली वॉज फीलिंग रियली ब्लेस्ड, क्योंकि हम दरबार में बैठे हुए थे एंड वी फेल्ट लाइक गुरुजी इज विद अस. इवन दो आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे डर लग रहा था बिकॉज ऑफ द टेंशंस गोइंग अराउंड आउटसाइड. पापा और मम्मा ने मुझे दोनों कहा कि ऋषु गुरुजी है ना, और उन्होंने इतना ब्लेस्ड दिन भी चुना टू डू द सत्संग कि उन्हें पता था दैट वी नीडेड हिम द मोस्ट दैट डे. उन्होंने अपना दरबार भी लगाया हुआ था. सो दैट डे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई एंड वी वर सिटिंग ओवर देयर आफ्टर द सत्संग ऑल्सो. जब बाहर जो भी चल रहा था, हम बस गुरुजी से प्रे कर रहे थे. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग अस दैट रीअश्योरेंस. एंड मेरे अभी रिसेंटली आई हैड माई PT1 एग्जाम्स. तो इन माई साइंस पेपर आई देयर वाज अ क्वेश्चन जिसके 3 सब पार्ट्स थे. And in one, I did the first sub part and I did the third sub part.
एंड आई एक्सीडेंटली लेफ्ट द सेकंड सब पार्ट. तो जब मैं घर आई मैंने वो रियलाइज किया एंड मैं बहुत रोने लग गई बिकॉज आई न्यू द आंसर फॉर द सेकंड वन और मेरे पास टाइम भी था. इट वाज जस्ट कि मैं वो कर नहीं पाई. आई फॉरगॉट अबाउट इट. तो फिर जब मेरे रिजल्ट्स व्हेन वी गॉट द पेपर टू सी मैंने देखा माय टीचर गेव मी मार्क्स फॉर दैट सब पार्ट इवन दो मैंने वो नहीं किया था. तो फॉर अ मिनट मेरे मन में लालच आया कि मैं वो आई विल नॉट टेल माय टीचर इट्स ओके इट्स जस्ट 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा. और आई वाज इन अ डिलेमा कि मैं क्या करूं मैं टीचर को बताऊं नहीं बताऊं. तो देन सडनली मैंने गुरुजी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था while I had the paper in my hand क्योंकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया या टीचर forgot to give you marks you can still tell your teacher क्योंकि उन्होंने तब तक फाइनल सबमिशन नहीं किया था. तो आई जस्ट गॉट अ थॉट इन माई माइंड कि गुरुजी के बच्चे ऐसे होते हैं. एंड आई डोंट नो शायद गुरुजी ने वो थॉट मेरे माइंड में डाला. एंड आई जस्ट वेंट अप टू माई टीचर और मैंने कहा कि मैम आपने मुझे यहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए. एंड देन शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड देन शी सेड कि I know I've given you extra marks. ये extra marks नहीं है. You already gave the answer for the second sub part and the first sub part. तो I gave you marks. Don't do this once again. तो मैं थोड़ी शॉक में थी और मैं घर आई and then I told पापा. फिर पापा ने बोला रिशु ये तेरा टेस्ट था गुरुजी का. गुरुजी ने तेरे से टेस्ट लिया and this test was कि जो हमें बानी प्रसाद जो हम शब्द सुनते हैं सत्संग में आके जो संगत सत्संग शेयरिंग करती है जो वो हमें बताता है टू बी ऑनेस्ट कि हम गुरुजी के जो वचन है उनके उसूल है उस पर चलें. तो ये टेस्ट था टू सी दैट अगर मैं वो फॉलो करती हूँ. पापा सेठ की तूने फॉलो किया इसलिए गुरुजी ने तुझे बोला कि ठीक है जा ऐश कर. तो मुझे लगता है दैट नाउ वी आर नॉट सीन एज इंडिविजुअल्स लाइक आई एम नॉट सीन एज ऋषिका पुरी एनीमोर. मुझे अब जाना जाता है एज गुरुजी की संगत एज गुरुजी का बच्चा. तो जो भी हम एक्शंस करते हैं हमें सोचना चाहिए दैट नाउ वी आर नोन एज संगत. तो हमें गुरुजी के उसूलों पे चलना चाहिए कि द पीपल इन आवर वर्क प्लेस इन आवर स्कूल इन आवर कम्युनिटी इन आवर बिल्डिंग वो हमें देख के कहें कि ये पहले कैसे थे और गुरुजी से जुड़ने के बाद अब कैसे बन गए हैं. दैट they also know that how our Guruji is. तो शुक्राना गुरुजी for bringing so many changes in me. शुक्राना कि मैं जो आपने पाथ समझाया हमें मैं वो फॉलो करती हूँ. शुक्राना कि अब मैं लंगर की इम्पोर्टेंस समझ गई हूँ. एंड जो भी आप देते हो उसका भी शुक्राना और जो भी नहीं देते हो उसका भी शुक्राना बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमें आपसे दूर करे. और जो भी चीज़ जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी चीज़ या जो भी लोग हमें आपसे दूर करे गुरुजी प्लीज़ वो हमें कभी मत देना. हम वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं. आप बिगर पिक्चर देख सकते हो. तो बस शुक्राना गुरुजी. शुक्राना फॉर कीपिंग मी इन योर शरण. शुक्राना मेरी पूरी फैमिली को जोड़ने के लिए क्योंकि गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मेरे मम्मा पापा को जोड़ा बिकॉज सिंस दे कम टू सत्संग वो मुझे लाते हैं सत्संग में. अलॉन्ग विद दैट आई वुड शुक्राना गुरुजी चांदनी आंटी और अमित अंकल को मीडियम बनाने के लिए कि वो सत्संग कंडक्ट कर पाए बिकॉज चांदनी आंटी के घर पे अमृत वेला होता है जिससे आई स्टार्टेड कमिंग टू सत्संग. एंड देन शुक्राना गुरुजी बिकॉज अमित अंकल को मीडियम बनाया कि वो बार बार गुरुजी के वचन रिपीट करें इन अ सिंपल लैंग्वेज कि हम भी समझ पाए. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर दैट. वंस अगेन थैंक यू टू द होल मल्टीलिंगुअल टीम कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी गुरुजी की उस्तत करने के लिए. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत्ता पला. Very nice, Shukrana Guruji. Thank you, Rishika. Was a wonderful satsang. You shared your journey with us. बहुत अच्छे से बताया आपने कैसे आपको गुरुजी से कनेक्ट हुए फिर कितनी आपकी एक्सपीरियंसेस हुए. बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए. अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि व्हाट लर्निंग्स वुड यू लाइक अदर चिल्ड्रन टू टेक फ्रॉम योर सत्संग जो आपने बताया है और वो बच्चे जो अभी गुरुजी की संगत नहीं बने हैं और स्केप्टिकल हैं गुरुजी के बारे में आप उनको क्या बोलोगे? मैं बस उन्हें ये कहना चाहती हूँ दैट गुरुजी इज महाशिव एंड देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ उन्हें बिकॉज
आई माई सेल्फ मैं बहुत साइंटिफिक लॉजिक में बिलीव करती थी, बट गुरुजी के यहाँ पे देयर इज नो साइंस, यू जस्ट नीड टू बिलीव. और एज आई सेड बिफोर, हाँ, अब हम गुरुजी की संगत की तरह जाने जाते हैं, सो हमें वैसे काम करने चाहिए. एंड तिरकर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे. तो जितने भी बच्चे हैं वो सत्संग में आते हैं, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड गुरबानी, आप बस स्थिर करके बैठ जाओ सत्संग में एंड ट्राई टू, जितना भी आपको समझ आता है, अगर वो आपके कान में भी पड़े हो बहुत बड़ी बात है, और गुरुजी बाकी आपके जितने भी कार्य हैं वो सवार देंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड अनदर क्वेश्चन इज कि आपने अपनी डेली हैबिट्स में क्या चेंज किया? जस्ट 1 or 2 मेजर डेली हैबिट्स जो आपकी चेंज हो गई हैं और उससे आपको आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ. मैं सत्संग जाने लग गई हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट हर दिन रात को पापा प्लेज 1 or 2 शब्द, तो वो सुन के आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ. तो उससे लाइफ how do you feel when you listen to all that? What do you feel? I feel really good. जैसे आपको लगता है you want other children to feel it same way, right? तो आपको क्या लगता है? खुश लगता है, you know, happiness लगती है, क्या लगता है कि आप सुनना चाहते हो गुरुजी को? और एक मन में पीस लगता है. इट जस्ट फील्स पीसफुल जब आप सुनते हो अबाउट गुरुजी, अबाउट द शब्द. एंड अलॉन्ग विद दैट गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं, तो वो विद द शब्द वो हमें इतना रस देते हैं इन द सत्संग. वेरी नाइस. शुक्राना, शुक्राना आपका ऋषिका जी, बहुत अच्छा बताया आपने. थैंक्स अ लॉट. वासन अंकल. मेरे पास तो आपके लिए कोई शब्द नहीं है. इतने प्यारे प्यारे आपने सत्संग किए हैं ऋषिका. बहुत ब्लेस्ड बच्चा हो तुम. काश हमारे गुरु संगत, ग्लोबल संगत के बच्चे तुम जैसे ही हों. बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग शेयरिंग तुमने की है. एक ना ऋषिका, जो मैंने दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में और रशिया में एक्सपीरियंस किया है गुरुजी संगत के बारे में, कि जो बच्चे हैं ना, वो कई बारी पेरेंट्स के साथ जाते हैं और अपना मोबाइल या आईपैड साथ ले जाते हैं. इस शर्त पे चले जाते हैं, चलो ठीक है हम आपके साथ जा रहे हैं. फिर वो वहाँ बैठ के वो चुपचाप म्यूट करके वो देखते रहते हैं, गेम देखते रहते हैं. उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दैट सत्संग में टैब लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू कैन वॉच दैट एट होम ऑल्सो. सत्संग में आके आपको बस ट्राई करना चाहिए कि आप तिर करके बैठ जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द शब्द, इवन अगर वो आपके कान में भी पड़े. बानी प्रसाद इज अ रियली बिग थिंग. और टैब एक तो दैट स्नैचेस अवे आवर ब्लेसिंग्स, बिकॉज हमें वो भूख होनी चाहिए फॉर ब्लेसिंग्स कि हम अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लेसिंग ले पाए. टैब उसे भी ले जाता है, एंड अगर हमारे साथ कोई संगत बैठी हो तो हम उन्हें भी डिस्टर्ब करता है. तो आई डोंट थिंक वो करना चाहिए. बच्चों को जवाब मिल गया. गुरु संगत के बच्चों को जवाब मिल चुका है कि उनको ब्लेसिंग लेनी है तो उनको ये सब डिवाइसेस घर पे ही छोड़ने हैं. गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, मीरा जी आपका, ऋषिका आपका, आपके परिवार खुश रहें, महाराज की कृपा दोनों के बनी रहे और आपके सत्संगों से काफ़ी मैसेजेस संगत को मिले. इसी के साथ ही हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना.